जिला व्यवसायिक सुरक्षा वाहिनी बेगूसराय की एक बैठक पूर्व मेयर आलोक कुमार अग्रवाल के आवास पर बुलाई गई। इसमें बिहार के सभी नगर निकायों का प्रॉपर्टी टैक्स 1.5 गुना से 3 गुना नगर आवास विभाग द्वारा बढ़ाया गया है, इसके विरोध में रखा गया। इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व में आलोक कुमार अग्रवाल द्वारा की गई। मंच संचालन महासचिव डॉक्टर राजेश कुमार रोशन द्वारा की गई। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता करते हुए आलोक कुमार अग्रवाल ने कहा, जैसा आप लोगों को मालूम है, नगर विकास आवास विभाग पटना बिहार सरकार द्वारा सभी नगर निकायों का प्रॉपर्टी टैक्स 1.5 गुना से 3 गुना है। प्रॉपर्टी होल्डर्स को 1.5 से 3 गुना टैक्स का नोटिस दिया जा रहा है। बिहार सरकार 15 मई 2013 को गजट इस संबंध में निकाला है। नगर निकाय क्षेत्र में अगर निकाय क्षेत्र में है तो 1 बीघा जमीन पर 10,000 से 20,000 तक प्रति बीघा प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। अभी 27 सितंबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस तरह के टैक्स का प्रावधान के कारण व्यवसायियों में बहुत रोष है। इस तरह के काले कानून से व्यावसायिक भवन बनना बंद हो जाएंगे। औद्योगिक संस्थानों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। ये सिर्फ बेगूसराय नगर निगम की बात नहीं, पूरे बिहार के नगर निगम से लेकर नगर पंचायत तक इसका असर पड़ेगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजेश रोशन महासचिव ने कहा, सरकार इस काले कानून को वापस ले, नहीं तो हम व्यवसाय पूरे जिले में सभी व्यवसायियों को गोलबंद करते हुए इसे आम जनता के बीच ले जाएंगे। साथ ही साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में जो राजनीतिक दल हमारा सहयोग करेगा उसी को हम सहयोग करेंगे। बैठक में विक्रम जायसवाल, गौरी शंकर चौधरी, नंदलाल, राम कुंदन कुमार, सचिव सुनील कुमार दास, शिक्षक नेता अमृत, कर्मशील चौधरी, देहदान समिति के सुशील कुमार राय भी उपस्थित रहे। ये एकदम बिल्कुल काला कानून है और ये जो बजट है इसको हम लोग हम लोग का सब व्यवसायिक समाज का विरोध है। आप ये सोचिए कि हम व्यवसाय करते हैं तो कितने आदमी को हम रोजगार देते हैं। यदि एक दुकानदार भी 5 से 10 आदमी को रोजगार दिए तो हर एक जो एम्प्लॉय है उसका एक परिवार में 5 आदमी, एक व्यवसायी 50 आदमी को रोजगार देता है। सरकार को रोजगार देती नहीं। तो हम लोग का रोजगार को ये चाहता है कि हम लोग कैसे आर्थिक रूप से हम लोग कमजोर हो जाए और आर्थिक ढांचा को ये चरमरा रही है सरकार। हम लोग यही कहते हैं कि अभी देखिए, जो आदमी हम लोग के व्यवसाय के सुरक्षा के बारे में, हम लोग के व्यवसाय के बारे में सोचेगा, तो जो अपने चुनाव का मैनिफेस्टो में रखेगा उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और ये सब तरह, अब देखिए शिक्षण संस्थान में एक तो आप शिक्षा ठीक से दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो भी आदमी लोग शिक्षण संस्थान प्राइवेट खोल करके अच्छी शिक्षा दे रहा है, बहुत लोग को ये संस्थानों पर प्रॉपर्टी टैक्स 1.5 गुना से 3 गुना बढ़ा दिया है। और ये उन्होंने लागू किया है। ये गजट जो है आपको 15 मई 2013 को है और कहा गया है कि उसी समय से आप लोगों को ये टैक्स लगेगा। ये तिगुना टैक्स, हर एक चीज़ पर टैक्स आप लगाइएगा। तो एक तो व्यवसायिक लोग आप कितना लोगों को रोजगार देता है, बहुत लोगों को रोजगार देता है। एक जो कर्मचारी होते हैं उनका परिवार खाता है, और आप व्यवसायी लोग को ही मारना चाहते हैं, वो कहाँ से व्यवसाय कर पाएगा। पहले क्या था कि कृषि भूमि या पड़ता जमीन पर टैक्स नहीं लगता था। उस पर क्या किया गया है कि उस पर भी टैक्स लगा दिया गया है। एक शहरी क्षेत्र में यदि है, वो प्रधान सड़क पर है, तो लगभग 20,000 रुपया 1 बीघा पर 1 साल में टैक्स। यदि वो मुख्य सड़क पर है तो 15,000 रुपया 1 साल में टैक्स उस पर। और यदि अन्य सड़क पर है, माने पंचायत एरिया में जो जमीन आया है नगर निगम में, उस पर आप 10,000 रुपया टैक्स प्रति वर्ष लगा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है। एक किसान मुश्किल से 10,000 रुपया कमाएगा, वो सब आप ही को दे देगा, तो उसके बाल बच्चे तो भूखे मरेंगे। बहुत लोग तो दूसरे जमींदारों से जमीन लेकर के खेती बाड़ी करते हैं, वो सब कहाँ जाएंगे। और जहाँ तक अब सवाल ये है कि व्यवसाय के लिए जो भवन बनते हैं वो लोग किराए पर लगाते हैं। तो अब वो लोग क्यों भवन बनाएंगे, जबकि वो टैक्सी ले लेगा, इनकम टैक्स से भी ज़्यादा टैक्स वो ले लेगा। अब देखिए
जमीन उमीन का राजस्व कितना होता था, 200-300 रुपया मुश्किल से लगता था 1 बीघा पर। अभी 10,000, 20,000, 15,000 कर दिया, तो कहाँ किसान जाएंगे जो नगर निगम क्षेत्र में हो या नगर पंचायत क्षेत्र में हो, चाहे वो नगर परिषद क्षेत्र में। तो यह बहुत ही अन्याय है, काला कानून है। अभी देखिए, एक आदमी ने हमको शिकायत किया कि हमारा देखिए, हमारा एक परिसर बैंक को किराया लगाए हुए हैं, हमारा 17,000 रुपया हम टैक्स देते हैं नगर निगम को, जबकि हमको क्या सुविधा है, हमको तो कोई सुविधा नहीं है। चूंकि हमारा प्रॉपर्टी है तो 17,000 रुपया, अब उसको 51,000 रुपया कर दिया है। अभी हम अपने मोबाइल में देखे थे कि किसी एक आदमी का 2 लाख का डिमांड किया गया, कोई बिशनपुर का है उसके ज़मीन का। तो ये सब बहुत अन्याय है। उससे क्या होगा कि हम लोग जो एम्प्लॉय लोग को पालते हैं, वो सबको यदि व्यवसाय बंद कर देंगे तो लोग कहाँ जाएंगे। जहाँ तक शिक्षण संस्थान है, एक तो आप शिक्षण, बढ़िया शिक्षा आप दे नहीं पा रहे हैं सरकारी शिक्षण संस्थान में, आपके पास वो साधन नहीं है। और जो आदमी खुद पढ़ लिख करके एक शिक्षण संस्थान खोलता है, एक छात्रावास बनाता है, उसका भी आप कुछ बातचीत चलते रहे। हम बोल रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम हुआ है कि नगर आवास विकास विभाग पटना बिहार सरकार के द्वारा बिहार के सभी नगर निकायों का प्रॉपर्टी टैक्स, मतलब बिहार में जितने जिले हैं और हर एक जिला में नगर निकाय है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, नगर निगम है, सबका होल्डिंग टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स है, उसको 1.5 गुना से 3 गुना बढ़ा दिया गया है। और इसको कहा गया है, इसका बजट निकाला गया है और 2013 से ही लागू है। और प्रॉपर्टी होल्डरों को सिग्मा टैक्स का नोटिस भी दिया जा रहा है। एक हमको बैंक के एक आवास जिनका था, वो बैंक को लगाए हुए थे, उनका 17,000 रुपया टैक्स प्रति वर्ष लगता था, उनको 51,000 का नोटिस आ गया। अभी हम बिशनपुर में भी देखे हैं, एक आदमी को 2 लाख का उसको नोटिस आ गया। इस तरह सबको नोटिस मिलेगा। बिहार सरकार 15 मई 2013 को बजट के द्वारा, आप लोग को कुछ लोगों को गजट कर दिए, इस संबंध में निकाला गया। यहाँ तक कि नगर विकास विभाग जो खाली जमीन पर भी टैक्स लगा दिया है। इसको 3 भाग में बांटा गया है, प्रधान सड़क, मुख्य सड़क और अन्य सड़क। खेती का जमीन पर भी टैक्स। सोचिए, अभी देखिए हाल में क्या हुआ था कि नगर निगम जब को बढ़ाया गया तो आपको उधर उलाव हुआ, मचहा हुआ, आपको घुमरी सबका पोर्शन, सिहमा का पोर्शन, ये सब लिया गया। तो सब ज़्यादातर खेती का जमीन था। अब ये देखिए, 1 बीघा खेती, 1 बीघा जिसका खेत है, यदि वो प्रधान सड़क में है तो उसको सालाना 20,000 रुपये। जो समझिए कि मुख्य सड़क पर उसको 15,000 रुपया सालाना प्रॉपर्टी। और जो आपको अन्य सड़क में है, जैसे मान लीजिए कि जो पंचायत से शहर बना, जो पंचायत से नगर निगम में आया, उसको भी 10,000 रुपया सालाना टैक्स लगा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स। आप ये सोचिए कि एक किसान, यदि मान लीजिए खेती का जमीन, एक किसान मुश्किल से निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।